सनातन धर्म में भोलेनाथ की पूजा के लिए प्रदोष का व्रत खास महत्व रखता है। प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव की कृपा व्यक्ति के ऊपर सदा बनी रहती है और उसका जीवन सुख समृद्धि से परिपूर्ण रहता है। प्रदोष व्रत से संतान सुख की प्राप्ति होती है और जिसकी संतान है वो स्वस्थ और दीर्घायु और सुख समृद्धि से परिपूर्ण रहता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रदोष का व्रत प्रत्येक महीने में 2 पड़ता है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में। जैसे एकादशी व्रत में प्रत्येक एकादशी का अलग अलग नाम होता है, लेकिन प्रदोष के व्रत में ऐसा नहीं होता है। प्रदोष के व्रत में वार का ज्यादा महत्व होता है, अर्थात जिस दिन प्रदोष का व्रत पड़ता है उसी के आधार पर उसका नाम हो जाता है। जैसे अगर मंगलवार को प्रदोष व्रत पड़ता है तो वो भौम प्रदोष हो जाएगा, अगर बुधवार को पड़ता है तो बुध प्रदोष हो जाएगा, अगर शनिवार को पड़ता है तो वो शनि प्रदोष हो जाएगा। ऐसे ही जो अन्य दिन होते हैं उस दिन जो प्रदोष का व्रत पड़ता है उसी के आधार पर प्रदोष का नाम पड़ जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में आप सभी को पौष मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाले प्रदोष व्रत से संबंधित सारी जानकारी आपको मिलेगी, इसलिए बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संग। और अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन का बिल जरूर ऑन कीजिएगा। तो चलिए आगे का वीडियो प्रारंभ करते हैं। मार्गशीर्ष मास के दोनों पक्षों का प्रदोष व्रत पूर्ण हो चुका है और अब पौष मास आ गया है। आज इस वीडियो में हम पौष मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत, जिसे 2024 जनवरी का पहला प्रदोष व्रत भी कहा जाएगा, उसके बारे में जानेंगे। प्रदोष का व्रत त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है, तो पौष मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 8 जनवरी दिन सोमवार की रात्रि में 11:58 पर हो रहा है और त्रयोदशी तिथि का समापन 9 जनवरी दिन मंगलवार की रात्रि में 10:24 पर हो रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रदोष का व्रत तभी रखा जाता है जब त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल में अर्थात संध्या काल में हमें प्राप्त होती है। भले ही पूरे दिन त्रयोदशी तिथि ना हो, लेकिन प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि होना अनिवार्य होता है। तो 9 जनवरी दिन मंगलवार को पूरे दिन हमें त्रयोदशी तिथि मिल रही है, जो कि रात्रि में 10:24 तक है। तो इसलिए यह प्रदोष व्रत 9 जनवरी दिन मंगलवार को ही रखा जाएगा और मंगलवार के दिन यह प्रदोष व्रत पड़ रहा है, इसलिए इसे भौम प्रदोष व्रत कहा जाएगा। 9 जनवरी का जो प्रदोष व्रत है यह ज्येष्ठा नक्षत्र और वृद्धि योग में संपन्न हो रहा है। इस दिन सुबह की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वह सुबह में 9:25 से लेकर दोपहर में 1:25 तक है और संध्याकालीन अर्थात प्रदोषकालीन पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम में 5:25 से लेकर रात्रि में 8:05 तक है। भौम प्रदोष व्रत से भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा तो प्राप्त होती ही है, साथ ही साथ मंगल दोष भी खत्म होता है, साहस पराक्रम की वृद्धि होती है और अज्ञात जो भय होता है उसका नाश होता है। भौम प्रदोष व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के साथ साथ भगवान शिव के अंशावतार भगवान हनुमान की भी पूजा करनी चाहिए, इससे मंगल दोष से मुक्ति मिलती है। मांगलिक दोषों को दूर करने के लिए भौम प्रदोष व्रत बहुत ही उत्तम होता है, क्योंकि मंगल दोष के कारण ही लोगों के विवाह में अड़चने आती हैं, उसमें देरी होती है और बहुत लोगों का जो वैवाहिक जीवन होता है वो बहुत ही दुखी और तनावपूर्ण व्यतीत होता है और बहुत लोगों को संतानोत्पत्ति में भी बहुत ज़्यादा बाधाएं आती हैं। तो भौम प्रदोष के दिन लाल वस्त्र का दान करना, लाल फूल का दान करना, तांबे का दान करना, गुड़ का दान करना, मसूर की दाल का दान करना, चने की दाल का दान करना, लाल चंदन का दान करना, इन सब चीज़ों का जो है दान करने से जो मंगल के जो अशुभ प्रभाव होते हैं उसमें कमी आती है। आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि प्रदोष के व्रत में मंगल दोष दूर करने का उपाय मैं क्यों बता रही हूँ। देखिए, प्रदोष व्रत के दिन हम सुबह और शाम भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते ही हैं, उनका अभिषेक करते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, उनके मंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करते हैं, उनके स्तोत्रों का हम पाठ करते हैं। लेकिन प्रदोष के व्रत में वार का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है और वो दिन जिस ग्रह से प्रभावित होता है, अगर उससे संबंधित हम उपाय करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रभाव मिलता है और बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होता है। तो इसीलिए जिस दिन को पड़ता है प्रदोष का व्रत, भगवान शिव माता पार्वती की तो पूजा हमें करनी ही करनी है, उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन उस ग्रह से संबंधित अगर हम उपाय करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। प्रदोष व्रत से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपके मन में है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई अवश्य करूंगी। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा हम सभी पर बनी रहे, यही मंगल कामना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।